उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, एक ऐसी पार्टी के अध्यक्ष हैं जिसकी यूपी में 11 विधानसभा सीटें हैं। लेकिन मंत्री जी जब अपने ही बेटे के संसदीय क्षेत्र में जाते हैं तो उनके कार्यक्रम में मुश्किल से लगभग 300 लोग ही शामिल होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी की बीजेपी सरकार में मंत्री संजय निषाद की, जो आरक्षण यात्रा लेकर संत कबीर नगर पहुंचे थे। ये वही संत कबीर नगर है जहां से संजय निषाद के बड़े बेटे प्रवीण कुमार निषाद सांसद हैं। प्रवीण आरक्षण यात्रा के कार्यक्रम को भव्य बनाने को लेकर कई दिनों से जुटे थे, लेकिन कार्यक्रम के दिन कुछ ऐसा हो गया कि अब प्रवीण के साथ साथ संजय निषाद भी टेंशन में आ गए। दरअसल कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए जिले से कार्यकर्ता तो बुलाए ही गए, अगल बगल के लोगों को भी न्योता दिया गया। कार्यक्रम रात में था तो लोगों के लिए खाने का भी इंतजाम किया गया, लेकिन लगता है लोगों को संजय निषाद पसंद नहीं आ रहे हैं। तभी तो कार्यक्रम के दौरान जितनी कुर्सियां भरी थी उसके 3-4 गुना कुर्सियां खाली पड़ी थी। कार्यक्रम के लिए करीब 1 एकड़ की जगह पर टेंट लगाया गया था। भीड़ दिखाने के लिए पंडाल में खूब कुर्सियां लगवाई गई थी, मगर 70% कुर्सियां खाली नजर आईं। कार्यक्रम के जरिए संजय निषाद लोगों को अपनी ताकत का संदेश देना चाहते थे, लेकिन जनता संजय निषाद के साथ ऐसा करेगी शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। कार्यक्रम विफल रहा तो शिकन संजय निषाद के चेहरे पर साफ नजर आई, लेकिन हद तो उस समय हो गई जब संजय निषाद के भाषण शुरू होते ही कुछ लोग कार्यक्रम से उठकर चले गए। वहीं जब लोग कार्यक्रम में नहीं आए तो तैयार खाना भी वैसे का वैसे रखा रहा और बर्बाद हो गया। इस कार्यक्रम की विफलता के बाद संजय निषाद के सामने कई बड़े सवाल खड़े हो गए कि उनके ही समाज के लोग, उनकी ही पार्टी के वोटर उनसे दूरी क्यों बनाने लगे। क्या निषाद समाज के लोगों में संजय निषाद के लिए नाराजगी है? और अगर ऐसा है तो आने वाले समय में संजय निषाद और उनकी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बहरहाल भीड़ क्यों नहीं आई, इसकी असल वजह संजय निषाद ही जानते होंगे। फिलहाल उनके सामने अब ये चुनौती होगी कि अगर उनका वोटर उनसे नाराज है तो दोबारा उसे कैसे खुश किया जाए, क्योंकि कुछ महीनों में लोकसभा के चुनाव हैं। संजय निषाद 37 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक चुके हैं, लेकिन अगर आलम यही रहा तो बीजेपी इस बारे में जरूर सोचना शुरू कर देगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। आज के दिन में 7 जून 2015 को यही संत कबीर नगर था, जहां संत कबीर नगर की धरती पर एक आवाज उठी थी। कौन है भाई? लड़के कौन है जो घूम रहे? अच्छा, 7 जून 2015 को एक आवाज पूरे प्रदेश से कम 50,000 लोग आए थे। संत कबीर नगर धरती क्यों चुनी गई? क्योंकि संत कबीर नगर कभी अकेले कबीर दास जी चल के आए थे,